जिसको न निज देश तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। बहुजन विमर्श चैनल के इस 66वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एक लंबी अवधि के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो इसके लिए कारण चाहे जो भी हो, हम तमाम श्रोताओं से क्षमा याची हैं। ऊपर जो हमने जिक्र किया, जिन चंद पंक्तियों का, 2 पंक्तियों का काव्यात्मक रूप से, तो वह उद्गार है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। सतही तौर पर जो इसका अर्थ हम समझे हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी जाति की श्रेष्ठता का और अपने देश की श्रेष्ठता का बोध होना चाहिए, उनके भीतर स्वाभिमान होना चाहिए। एक लंबी अवधि से भारत की संस्कृति में व्याप्त, चाहे कोई अच्छा कहे या खराब कहे, जो जाति की व्यवस्था है वह चलते आ रही है। हालांकि समय समय पर इसके विरोध में काफी आंदोलन चलाए गए, आंदोलन चला भी, फिर भी भारत से कास्ट सिस्टम का एबोलिशन अभी तक नहीं हो पाया। चाहे गांव हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, हर जगह जो भी व्यवस्था बनती है उसमें जातिवाद, जातीयता, जाति प्रथा हावी होते हुए नजर आता है। जाति कब बनी, जाति का अस्तित्व कब आया, जाति अस्तित्व में कब आई, तो यह एक शोध का विषय है। लेकिन भारत का संविधान जाति की बात न करते हुए, संविधान का जो प्रीफेस है, प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम भारत के लोग का जिक्र किया गया है। उसमें किसी जाति, किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जातीय श्रेष्ठता, जातीय मर्यादा अगर अपनी ही जाति के अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए हो, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इसका स्वरूप विकृत हो गया है। तमाम तरह का कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की परिपाटी विगत 100 वर्षों के भीतर काफ़ी बलवती हो गई है। उसमें काफ़ी तेजी आ गई है, रफ्तार बढ़ गया है। और जो भी जातीय संगठन है बढ़ चढ़ करके दावा करते हैं कि हम अपनी जाति का हित करेंगे। लेकिन जातीय संगठन बनाने से जाति का हित होता तो वह कब का हो गया रहता है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना कर अपनी इच्छा जताए कि भारत से जाति का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जो भारत कभी जगत का गुरु कहलाता था, तो जाति
छोटी छोटी जाति के टुकड़ों में ध्रुवीकृत हो जाने के कारण हमारी शक्ति, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी क्षमता में ह्रास हुआ है। मानव हित के अनुकूल नहीं रहा तो जाति का भी हित जातीय संगठन से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर के कुछ वर्षों में जब मंडल कमीशन के बाद की जो राजनीति भारत के क्षितिज पर उदीयमान हुआ, तो जैसे जैसे मंडल के प्रभाव से तथाकथित कम हैसियत वाली जातियां राजनीति में अपना प्रभुत्व जमाने लगी, तो फिर जातीय संगठन बनाने का काम तेजी से होने लगा। और बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे। जैसा कि हम सारे लोगों को मालूम है कि बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। तो बाबा साहब का जो ये 3 मूल मंत्र थे, इसमें अंतिम मंत्र है संगठित हो जाओ। और जब उनके समाज के लोग, भारतीय समाज के लोग जाति में बटे रहेंगे, जातीय संगठन चला चलाकर पूरी मानवता को एक करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रबुद्ध भारत का सपना देखते थे, वह सपना कैसे पूरा होगा। हालांकि बाबा साहब के समय में शासन मनुवादियों के हाथ में नहीं था, और जिनके हाथ में था वह मनुवादी व्यवस्था का समर्थक तो कतई नहीं था। फिर भी चाहत होने के बाद भी यहाँ के रग रग में, संस्कृति के रग रग में, दर्शन के रग रग में, तथाकथित धर्म के रग रग में, सारी व्यवस्था में जो जातीय प्रभुत्व हावी था वह खत्म नहीं हो पाया। और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण होने लगा। एक जाति दूसरी जाति को अपना दुश्मन समझने लगी। भले ही उनके दुखड़ा का स्तर, उनकी पीड़ा का स्तर, पीड़ित किए जाने का स्तर बराबर रहा हो, समान रूप से विक्टिम रहे हों, लेकिन जाति के आधार पर अब अपने दुखड़ा को दूर करने के लिए, विक्टिम से बेनिफिशियरी होने के लिए एकजुट नहीं हो पाते थे। इसी जाति के कैंसर के कारण तो बाबा साहब अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत का सपना देखते देखते हम लोगों को छोड़कर चले गए। और पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि महामानव मानवर कांशीराम साहब का एकमात्र लक्ष्य था बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना। सम्राट अशोक का जो जम्बूद्वीप थे, पुनः सम्राट अशोक की गौरव गरिमा की बहाली कर उनके समय का जो भारत था, जम्बूद्वीप था, उसी तरह का भारत बनाना। मानवर कांशीराम साहब काफी चिंतन मंथन किए, बाबा साहब के संघर्ष पर भी गौर किए,
और बाबा साहब एक बात हमेशा कहते रहते थे कि हमारे समाज को संगठित होने के लिए एक ही संगठन की जरूरत है। एक ही संगठन के बैनर तले हमारा समाज इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए, जिसका एक ही नेता हो पूरे देश में, एक ही नारा हो, एक ही झंडा हो, और इतना संगठित हो जाए कि भले ही बहुत जल्दी भारत का राजपाट नहीं हासिल कर पाए, लेकिन मानवता के जो विरोधी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधीश हैं, मठाधीश हैं, उनकी नाक में नकेल कसने का काम करे। ये बाबा साहब का सपना था और उनको लगता था कि सत्ता बदलाव का माध्यम हो सकता है। किस बदलाव का? जिसका सपना हमारे महापुरुषों, संतों और गुरुओं के द्वारा देखा गया था। लेकिन मानवर कांशीराम साहब जब काफी अध्ययन किए, तजुर्बा किए, तो उनको लगा कि बाबा साहब के आंदोलन को जातिवादियों ने, जाति की व्यवस्था को बनाने वाले, मानने वाले और चलाने वाले लोगों के द्वारा विफल कर दिया गया। मानवर कांशीराम साहब तजुर्बा किए कि जब अंग्रेजों के रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जाति की व्यवस्था को बाबा साहब खत्म नहीं करवा पाए, तो अब यदि जाति व्यवस्था के खात्मा की बात लोग करते हैं तो यह धोखा है। इसलिए जाति की व्यवस्था को खत्म न कर जाति को दोधारी तलवार के रूप में 1997 में कुआलालंपुर में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मानवर कांशीराम साहब जाति व्यवस्था को दोधारी तलवार बताए थे। और मनुवादी व्यवस्था के लोग तलवार को मोड़ देते हैं हमारी तरफ, और हमारा नुकसान, हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व को खात्मा कर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यदि हम विक्टिम क्लास के लोग, जो जाति व्यवस्था है, छोटी छोटी जाति में बंटे हुए लोग हैं, अगर एकत्रित होकर के तलवार को झुका देंगे तो मनुवाद की व्यवस्था नष्ट होने लगेगी, विनष्ट होने लगेगी। तो इसके लिए मानवर कांशीराम साहब कहे कि जाति की व्यवस्था को मिटाना ये कांशीराम के बस की बात नहीं है, क्योंकि कांशीराम के द्वारा जाति व्यवस्था नहीं बनाई गई। जिन लोगों के द्वारा बनाई गई है वही चाहेंगे तो इसको समाप्त करेंगे, लेकिन चूंकि इस व्यवस्था से उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है, बेनिफिशियरी है, तो अपने इस प्रिविलेज को कैसे छोड़ेंगे, मतलब जाति की व्यवस्था को तो बनाए रखेंगे। तो हम इतना मजबूत हो जाएं, संगठित हो जाएं कि उनको मजबूर कर दें। और जब हम मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ मजबूती हासिल किए, नतीजा क्या हुआ कि मनुवादियों में बेचैनी आ गई। अब जातीय आधार पर जो हम बटे हुए लोग थे, मानवर कांशीराम साहब हम पर उपकार किए और छोटी छोटी जातियों में बटे हुए मानव समूह को एक नया नाम, एक नई पहचान दिए, जो भगवान बुद्ध के दर्शन से ओतप्रोत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर बहुजन समाज मानवर कांशीराम साहब टर्म दिए। और बहुजन समाज के तहत छोटी छोटी अपमानित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित जातियां एकत्रित होने लगी। तब मनुवादी कहने लगे कि जाति की व्यवस्था को समाप्त करना है, जाति को समाप्त करना है, और उनके भूल भुलावा में हमारे लोग आते गए और उनके साथ मिलकर के जाति को नष्ट करने की बात तब करने लगे जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में और आज बहन जी के नेतृत्व में जाति के आधार पर टूटे हुए लोगों को जोड़कर
जब मजबूर बनाया जा रहा है जाति का नाम लेकर के, तब छल करते हुए, फरेब करते हुए हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है कि जाति को खत्म करना है, जाति को छोड़ना है। जो लोग हमें जाति छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो जाति की व्यवस्था को पकड़े हुए हैं और हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जाति की व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मानवर कांशीराम साहब का एक सहयोगी राम लखन चंद्रवंशी साहब, मानवर कांशीराम साहब एक पंपलेट छपवाने के लिए दिए थे किसी कार्यक्रम का नाम था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और वह मनुवादी सी गुफा के मुताबिक जाति तोड़ो नहीं जाति छोड़ो जब छपवा दिए, तो मानवर कांशीराम साहब पूछे कि ये जो किए हो यह प्रिंटिंग मिस्टेक है या आप कुछ सोचे हो? तो नहीं, हम जो सोचे हैं वही सही है। तो फिर मानवर कांशीराम साहब काफ़ी नाराज हुए, संगठन से उनको बाहर भी कर दिए और बताए कि जाति को छोड़ना नहीं है, जाति को तोड़ना है, और जाति को तोड़ने के बाद भी जो उसका मलबा है वह उसी जगह रहेगा, और हम अपने अतीत को याद करते रहेंगे कि जाति के आधार पर हमारी जाति का अतीत कितना गौरवशाली था और जाति के आधार पर हमें कितना दुख पीड़ा पहुंचाया गया, तभी तो हम याद रख पाएंगे। और जाति पाति छोड़ने की बात जो लोग कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम बड़ा पद पाए तो अपनी जाति को छोड़ दें और जाति के हित से उदासीन रहें और उनके हम मिलाकर उनके जाति हित की बात करें। साफ साफ मकसद है। हम किसी भी जाति का विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा सुप्रीमो और हमारी पार्टी का कोई भी स्थापित नेता जाति का विरोधी नहीं, किसी भी जाति का विरोधी नहीं है, लेकिन जातीय ध्रुवीकरण का बेजा इस्तेमाल करके जो लोग अपना उल्लू सीधा करके समाज को उलझाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी चेतावनी के रूप में जो समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें जातीय प्राथमिकता नहीं होती, जातीय स्वरूप नहीं होता, उसको कायम रख करके भारत की सत्ता को हासिल करके ही हम जाति विहीन समाज बना करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को पूरा कर सकते हैं, सम्राट अशोक के सपना को पूरा कर सकते हैं। जाति के नाम पर बना हुआ जो भी संगठन है किसी खास जाति का होता है, बाद बाकी जाति बहुजन हित से उदासीन हो जाते हैं। हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहते हैं, टुकड़े टुकड़े में बटे रहने के कारण हम अल्पजन रहते हैं। और जो डेमोक्रेसी है अल्पजन नहीं, बहुजन को सत्ता सुपुर्द करने का नाम है डेमोक्रेसी। तो हम बहुजन नहीं बनेंगे तो सत्ता मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब, हम उपेक्षित, वंचित, सहस्राब्दियों से अपमानित जातियों के हित में जिस तरह का वास्तविक आंदोलन चलाए, उचित आंदोलन चलाए, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और जिसके आधार पर आज बहुजन समाज अस्तित्व में दिखाई देता है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई देती है, तो यह जाति तोड़ो समाज जोड़ो के कारण। बंधुओं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी जातीय संगठन है, जो भी जातीय संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनसे दूरी बरतने का और बहुजन समाज के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन से दूर जुड़ करके सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को पूरा करने का। आज 1 जनवरी है, जब हम अपना वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो आज नव वर्ष आरंभ 2026 की हार्दिक शुभकामना। आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह से। फिर अगली बार अगले एपिसोड में हम पुनः आपकी सेवा में, खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।